चुनावी समर के बीच इंडिया गठबंधन के एक और घटक दल समाजवादी पार्टी ने भी झारखंड में अपने प्रत्याशी उतारने का मन बना लिया है। इसी कड़ी में निरसा विधानसभा से अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी ने पूर्व मुखिया संघ अध्यक्ष विजय यादव को अपना प्रत्याशी निरसा से बनाया है। विजय यादव पूरे दमखम के साथ चुनावी समर में उतरने का मन बना चुके हैं। इसी को लेकर शुक्रवार दोपहर पूर्व मुखिया संघ अध्यक्ष समाजवादी पार्टी नेता विजय यादव ने निरसा स्थित अग्रसेन भवन में प्रेस वार्ता का ताल ठोक दिया है। प्रेस वार्ता के दौरान अपने संबोधन में श्री यादव ने कहा कि वो समाजवाद विचारधारा से जुड़े हुए हैं और इसी समाजवाद के दम पर अपनी ताल साइकिल छाप पर ठोकने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनका एकमात्र चुनावी एजेंडा युवाओं को रोजगार से जोड़ना होगा। आज राज्य के युवा पलायन कर रहे हैं और घर छोड़कर दूसरे राज्य में रोजगार की तलाश में जा रहे हैं। चुनाव जीत कर वो आते हैं तो वैसे बेरोजगार युवाओं को सीधे रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे, साथ ही रोजगार का सृजन करने की दिशा में मुख्य भूमिका निभाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले 5 दशक में निरसा का विकास किसी नेता ने नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ जनता को ठगने का काम किया। विजय यादव ने कहा कि रोजगार के साथ साथ विधानसभा क्षेत्र का विकास भी उनके चुनावी एजेंडे में होगा। इधर बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी अग्रसेन भवन पहुंचकर उनके समर्थन में नारे लगाते नजर आए। मैं सपा से चुनाव लड़ रहा हूं। मेरा चुनाव चिन्ह है साइकिल छाप। आप एक व्यवसायी अचानक चुनाव में आए, विधानसभा चुनाव लड़ने आए, क्या मतलब? मैं नेताओं का भ्रष्ट व्यवस्था देख करके मैंने चुनाव में आया, युवाओं का पीड़ा देख करके मैं चुनाव में आया हूँ। किन एजेंडों के तहत आप उतरेंगे लोगों के बीच? मैं सबसे बड़ी मेरा एजेंडा रहेगा रोजगार। जो नौजवान पलायन कर रहे हैं, इस राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हैं और वहाँ उसे अपना को ठगा महसूस कर रहा है, इसीलिए मैं इस चुनाव में आया हूँ। आज देखिए यहाँ पे कई राष्ट्रीय पार्टी है, तो कैसे आप चुनाव में जीत दर्ज करें, क्या आपको लग रहा है? ये राष्ट्रीय पार्टी सारे लोग चुनाव लड़ रहे हैं। मैं युवाओं के दम पर मैं चुनाव जीतूंगा और अपने सच्चाई के दम पर चुनाव जीतूंगा, रोजगार के दम पर चुनाव जीतूंगा। आने वाले दिनों में क्या बड़े नेता आएंगे सपा के? हाँ, आएंगे। नामांकन कब करेंगे आप? नामांकन 28 या 29 को मैं करूंगा। क्या लगे किन मुद्दों पर कितने आश्वस्त जीत के प्रति अपने? मैं आश्वस्त हूँ 100%। कोई टक्कर में नहीं है, कोई टक्कर में नहीं है। दिलाने के लिए मैं आया हूँ, युवाओं को अपना हक दिलाने के लिए आया हूँ, सारा समाज के प्रति सुधारने के लिए मैं आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि निरसा एक नया निरसा बने जिससे तमाम लोग हो। सारे युवा पढ़ाई काम में पहले नौकरी के लिए हमारे दादाजी परदादाजी सारे लोग यहाँ पर आते थे और आज हमारे जनरेशन है जो नौकरी के लिए बाहर जाते हैं। यही तो निरसा का विडंबना यही है। मैं नौजवानों से आग्रह करना चाहूंगा कि एक नई मिसाल बने, एक बीड़ा उठाइए और चले। पहले कहावत था, मैं चाहता हूँ पहले महाभारत में बाहर जाके मामा हुआ करता था कंस, जो मथुरा में राज करता था और उसी ढंग से देशद्रोही था, वो तमाम जुल्म करता था। तो मैं चाहता हूँ वो कंस खत्म हो और मथुरा के नगर में द्वारका बसे और मैं निरसा में द्वारका बसाने का एक संकल्प लेता हूँ कि मैं भगवान श्री कृष्ण का वंशज हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण का वंशज इस समाज से आता हूँ और सारे समाज को लेकर चलने वाले भगवान कृष्ण हैं। मैं उसी समाज से आता हूँ और मैं मथुरा को बदल करके द्वारिका बसाऊंगा, जहाँ पर रोजगार मिले, सुख मिले, शांति मिले, सबको अपना अधिकार मिले। इन्हीं सब बातों के साथ मैं मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैं निरसा की एक अग्रिम ऊंचाई की ओर ले जाऊंगा। धन्यवाद। किस पार्टी से चुनाव लड़ बताएं अपना? किस पार्टी से लड़ रहे हैं वो बता दीजिए। मैं सपा से चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरी चुनाव चिन्ह है साइकिल छाप। क्या समाजवादी हूँ और समाजवादी हमेशा सभी को लेकर के चलता है। तो मैं चाहूंगा कि मैं पूरे विधानसभा के तमाम वर्ग को लेकर के जोड़ के चले, अगला पिछला महिला सब को लेकर के मैं चलूँ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई सामने सारे जो हमारे साथ कंधे से कंधे मिला करके विधानसभा को सफल योग ले जाने के लिए खड़े हुए हैं, एक बीड़ा उठाए हुए हैं जो विधानसभा को सीमा पर ले जाए, जहाँ पर शांति, सुख, रोजगार मुहैया हो, उसके लिए कंधे से कंधे मिला करके सामने से खड़े हुए सभी साथी
साथियों को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ जो इस लड़ाई में कंधे से कंधे मिला करके हमारे पास में खड़े हुए। इसी तरह तमाम साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो भीगते हुए इतना भारी मौसम में तादाद में आकर के यहाँ पर आकर के रुके हुए। साथियों, मैं विधानसभा चुनाव लड़ने के मूड में नहीं था और ना ही मुझे कोई नेता बनने का शौक है, लेकिन जो कहानी है आयोजक को आंदोलन को बेचने की काम करते हैं। आज 14-15 साल से रोजगार के नाम पर किसी को कुछ नहीं मिला, मिला है तो बहुत मिला है। लेकिन किसी को आज तक नौकरी नहीं मिली, किसी को बस रोजगार के नाम पर एक मुहैया हुआ कि हाईवा आयोजन करवाया गया कि आप लोग हाईवा करके जमीन बेच करके, नौकरी के बेच करके, जेवर बेच करके, और वो भी दलाल किस्म के नेताओं